नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम जो है आपका 14 नवंबर को होने वाला है। समय आपके पास नहीं है, करीबन 13 या 14 दिन आपके पास बचा हुआ है, तो क्यों ना हम उसको बेहतर तरीके से एक एक सेट को लगाएं। तो ये देखिए आपका 16 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर देखेंगे, तो आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 7 नंबर देखेंगे। इसके पहले का जो है हमारा 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो गया है और बहुत जल्द जो है इस किताब को हम खत्म कर देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी तैयारी अभी कितना और कितना बेहतर हो रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे तो 7 नंबर का है। इसके पहले का 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अब देखिए हर एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन जो है एरर दिया गया है, हमने इसको देखा है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है कि सर इसका आंसर ये हो सकता है, तो आप बेझिझक जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको आंसर जो है पिन कर दें, ठीक है। देखिए हर एक सेट में एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन रहता है और कोशिश करें कि आपको आंसर हम गलत ना दें, क्योंकि देखिए कोई भी टीचर या फिर कोई भी व्यक्ति आपको गलत आंसर देने का प्रयास नहीं करेगा, वो सोचेगा कि आपको सही ही आंसर दे। तो चलिए कोई नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, बताइए। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद होगा। क्या होगा, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा, तो बी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से काल में कृषि उत्पादन जो है शुरू हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नवपाषाण काल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नवपाषाण काल। देखिए सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल, गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी जो है कृषि करने में उन्नत थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है। सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप इसको याद रखिएगा, जो पशुपति था इस काल का महत्वपूर्ण देवता था, ठीक है। आगे हमारा देखेंगे तो दिया गया है इसमें कि इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे, ये भी देखिए आपका सही होगा। तीसरा है कि यह संस्कृति अश्व केंद्रित था, ये देखिए आपका असत्य आंसर हो जाएगा, है ना। तो पूछा गया है सही उत्तर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही है। दोस्तों कल आपका 1 जून है और 1 जून से जो है दृष्टि हिस्ट्री का जो है बैच शुरू हो रहा है। शाम 5 बजे से आपका जो है बैच शुरू हो जाएगा। बहुत लोग पेमेंट करके ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप भी किसी से पीछे ना रहिए। 98 रुपये में जो है आपको करीबन 55 से 56 दिन जो है आपका होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। और इसका पीडीएफ वगैरह जो है आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो टेलीग्राम आपको बिल्कुल ज्वाइन करके रखे रहना है, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, रुकिएगा तो, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए प्रसिद्ध शासक संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया था। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, खुसरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, खुसरो। बात करेंगे 1316। देखिए 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर जो है बैठा दिया था। काफूर की हत्या के बाद जो है खुसरो नामक का व्यक्ति जो है हिंदू से मुस्लिम बना था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखेंगे तो सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं तो बारदोली सत्याग्रह, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928। भारतीय किसान संस्थान की बात करते हैं, भारतीय किसान संस्थान, तो हो जाएगा NG रंगा होगा। क्या होगा आंसर, NG रंगा। उसके बाद आपका क्या दिया गया है, बंगाल प्रजा पार्टी, तो ये आप हो जाएगा फजलुल हक हो जाएगा। बकास्त आंदोलन की बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी में दिया गया है 2 4 3 1। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने
मतलब किसने विधानसभा में स्वराज पार्टी का जो है समर्थन किया है, किसने विधानसभा में स्वराज पार्टी का जो है समर्थन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो 1923 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और केंद्रीय विधानसभा में लगभग 42 से 48 सीटें जो है जीता था, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए उन्हें जो है अन्य स्वतंत्र और उदारवादी सदस्यों का जो है समर्थन चाहिए था। ठीक है। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किन उद्देश्य से भारत आया था? तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। देखिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए भारत आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षा में सुधार के लिए ये आपका नहीं हो जाएगा, पहला देखिए सही है। उसके बाद क्या है, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए ये भी देखिए आपका नहीं है। सैनिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए ये भी देखिए नहीं है। तो पूछा गया है तो सही विकल्प तो ऑप्शन नंबर बी केवल 1 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन या फिर किस, मतलब किस या फिर किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। तो इसका उत्तर देखेंगे 8वें का, तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1946 के नौसेना विद्रोह के दौरान किसने आत्मसमर्पण की अपील किया था? देखिए, आत्मसमर्पण की अपील किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा सरदार पटेल। देखिए, 1946 का नौसेना विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सशस्त्र विद्रोह था, जिसमें लगभग 20,000 सैनिक जो है शामिल हुए थे। यह विद्रोह तेजी से मुंबई, कराची, कोलकाता आदि तक जो है फैल गया था और स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण हो गया था। ठीक है, कौन सा वायसराय पद पर रहते हुए कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था? कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुआ था। तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, इनमें से या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में हुआ था और उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए जो है बंबई में एक गार्डन पार्टी भी दिया गया था। ठीक है, दिया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा दोस्तों क्या था, बताइएगा। फ्रांसीसी क्रांति का नारा की बात करते हैं तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व होगा। क्या होगा आंसर? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। और ये आपका फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था? 1789 में हुआ था। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है कि बास्तिल का पतन किससे संबंधित है? बास्तिल का पतन, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सांची स्तूप किस काल का है दोस्तों? देखिए, सांची स्तूप की बात करते हैं तो ये आपको मौर्य काल का देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, मौर्य काल का जो है सांची का स्तूप है। इसमें अर्धगोलाकार गुंबद, तोरण, द्वारा और बुद्ध के अवशेष हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है दोस्तों? देखिए, बृहदेश्वर मंदिर की बात करते हैं तो हो जाएगा द्रविड़ शैली हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, द्रविड़ शैली जो है इसका सही होगा। संसद में विभिन्न मामलों को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? दोस्तों, कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ए, आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, कलकत्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो कलकत्ता। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 33। देखिए, संविधान सभा में महिला संसदों की मतलब सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो महिला का यहाँ पे देखेंगे 15 था। ठीक है, 15 था दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू किया गया था? भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था दोस्तों जो है कब से लागू हुआ था? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 1976 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 1976। याद रखिएगा। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे जो है हटाते हैं दोस्तों? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताइए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत
न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और दूसरा की बात करते हैं, देखिए आपका सही है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही याचिका जो है दायर की जा सकती है। तो ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा, तो सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में मतलब समाज सेवा से होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के नामित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं करते हैं, तो ये भी देखिए सही है। तो पूछा गया है सही क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? चावल की खेती मतलब चावल कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारत। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो ये जापान में है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, जापान। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 24 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा खेतों में जिप्सम का उपयोग होगा, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग होगा। देखिए शुष्क कृषि विधि कम वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है, वृक्षारोपण मिट्टी के कटाव को रोकता है, ठीक है, नोट करिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना और संबंधित नदी दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो दिखाया गया है रिहंद परियोजना, आप सभी को पता है रिहंद जो परियोजना है सोन नदी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा बेतवा नदी होगा। टिहरी बांध परियोजना की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा भागीरथी। रामगंगा जो परियोजना दिया गया है ये आपको हो जाएगा रामगंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, देखिए 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है, 3 4 2 1। अगला है, निम्न में से कौन सा नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी में देखेंगे तो नहीं है, बाकी यमुना में है, अलकनंदा में है और मंदाकिनी भी सही है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे तो मिलान करके बताना है, चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से। तो आप चाहे तो वीडियो रोक के बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका नदी दिया गया है और आपका सहायक नदी है, नदी और सहायक नदी। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है, गंगा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सोन हो जाएगा। गोदावरी की बात करते हैं तो हो जाएगा मंजीरा। कृष्णा की बात करते हैं तो हो जाएगा भीमा। और यमुना की बात करते हैं यमुना, तो ये आपका केन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में है, 4 3 1 2। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उद्गम पहाड़ी दिया गया है और आपका नदी है, उद्गम पहाड़ी और नदी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी की बात करते हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो यह आपका हो जाएगा कावेरी हो जाएगा, ठीक है। बेरीनाग सोता की बात करते हैं तो ये आपका झेलम हो जाएगा। महाबलेश्वर की बात करते हैं तो कृष्णा हो जाएगा। और छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा स्वर्ण रेखा होगा। तो बोल सकते हैं 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? एक सेकेंड, ऑप्शन तो हमने सही मिलाया है, एक सब तो एक दूसरे के सामने दिया गया है, तो इसका आंसर 4 क्या हो, ये बी होगा ना, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सहायक नदी है और आपका एक तरफ जो है नदियाँ दिया गया है, सहायक नदी और नदियाँ। देखिए बेतवा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा यमुना होगा। सिप्रा की बात करते हैं तो हो जाएगा चंबल। और वेनगंगा की बात करते हैं तो गोदावरी। और तवा की बात करते हैं तो होगा नर्मदा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपको कमेंट में ही आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए सुमिलित करके बताइए, सुमिलित करके बताना है। जैसे कटक की बात करते हैं तो हो जाएगा महानदी होगा। लुधियाना की बात करते हैं तो सतलज होगा। नासिक की बात करते हैं तो हो जाएगा गोदावरी। और उज्जैन की बात करते हैं तो सिपरा, मतलब ये सब शहर है और उसके बगल में नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, 3 4 1 2, 3 4 1 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुंडू प्रपात निर्मित है, हुंडू प्रपात दोस्तों निर्मित है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वर्ण रेखा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नदी है? लैगून नहीं है पूछ रहा है, लैगून नहीं है तो नहीं है। तो देखिए पेरियार झील देखेंगे तो नहीं है, बाकी अष्टमोड़ी झील है, चिल्का झील है और आपका पुलिकट झील भी इसमें आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एमएनसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए एमएनसी के संदर्भ में देखेंगे तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है दोस्तों? देखिए वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है, तो अर्थ की बात कर रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संपर्क बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संपर्क बढ़ाना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा ग्रामीण आजीविका का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रामीण आजीविका का हिस्सा नहीं है? तो बैंकिंग देखेंगे तो नहीं है, बाकी खेती है, पशुपालन है और मत्स्य पालन भी इसमें आपका शामिल है। स्थानीय बाजार की विशेषता क्या है दोस्तों? देखिए स्थानीय बाजार की विशेषता की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय लेन देन होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी स्थानीय लेन देन। संसाधनों को लोकतांत्रिक वितरण किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समानता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा समानता। उत्पादन की बुनियादी प्रक्रिया में क्या शामिल है? उत्पादन की बुनियादी प्रक्रिया में क्या शामिल है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे आपका उत्पादन होगा, उपभोग होगा और आपका वितरण होगा, तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी हमारा सही है। निम्न कथनों पर विचार करें और मतलब विचार करके बताना है मानव पूंजी के बारे में, तो इसको देख लेते हैं। देखिए शिक्षा से उत्पादकता बढ़ती है, बिल्कुल सही है। स्वास्थ्य निवेश से कार्य क्षमता घटती है, आपका असत्य है। बाकी कौशल विकास मानव पूंजी का भाग है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा एक जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम देखेंगे तो आपका नहीं है, बाकी यूरेनियम है, रेडियम है और थोरियम भी इसमें देखेंगे तो शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उपयोग है और आपका पदार्थ दिया गया है, उपयोग और पदार्थ जैसे लिखा गया संश्लेषित रबर की बात करते हैं तो हो जाएगा नियोप्रीन होगा। प्रति हिस्टोमिन की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा लिखा गया है बेनाड्रिल। कृत्रिम मधुरक की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा एस्पार्टेम और प्रतिशत की बात करते हैं प्रशीतक तो फ्रेयॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 4 1 2 3 4 1 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत यानी हमारा असत्य आंसर क्या है? असत्य पूछ रहा है। देखिए समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होता है, यह आपका देखिए बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, यह भी देखिए आपका सही है। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से जो है उदासीन होता है, यह आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है, तो ये देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? निम्न में से पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 43 की बात करते हैं तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जड़त्व के नियम के अनुसार न्यूटन का प्रथम नियम, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य है तो वस्तु पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा रुकी हुई हो सकती है या एक समान वेग से सीधी रेखा में चल सकती है। इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर डी होगा। अगला है कि जब कमरे में किसी छोटे छिद्र से प्रकाश की किरण आती है तो कमरे की धूल और कार्बन कणों द्वारा फैला दी जाती है, जिससे किरण का मार्ग दिखाई देता है। यह घटना निम्नलिखित में से किसके उदाहरण मतलब किसका यह जो है उदाहरण है? तो यह आपका टिंडल प्रभाव हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए टिंडल प्रभाव, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? क्रम जो है दोस्तों आपका प्रदर्शित करता है। देखिए रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, एक्स किरण और गामा किरण। फिर से पढ़ते हैं, रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, किरण और मतलब एक्स किरण और आपका गामा किरण हो जाएगा। एस्पिरिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब सही नहीं यानी हमारा असत्य क्या है? असत्य पूछ रहा है, असत्य। तो देखिए 47 का आंसर देखेंगे तो देखिए एस्पिरिन नारकोटिक बिड़ाहारी होता है, यह आपका असत्य हो जाएगा। बाकी यह प्रभावी दर्द निवारक होता है, सही है। यह रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, यह भी देखिए सही है। यह तंत्रिकीय सक्रिय औषध है, यह भी देखिए आपका सही होगा। आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है क्या? दोस्तों ये आपका लगा होता है 48 का आंसर देखेंगे, बताइए क्या लगा होता है?
आप चाहें तो इसका आंसर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं आंसर कौन कौन बताता है, क्योंकि देखिए कभी कभी एरर होता है तो आप लोग मैसेज करते हैं। इसका आंसर जो है सभी लोग देंगे 48 का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन बहुपरमाणुक है, बताइएगा बहुपरमाणुक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम हो जाएगा दोस्तों। एक सेकंड रुकिएगा, 49 नंबर है ना, तो सोडियम नहीं बल्कि सल्फर होगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, सल्फर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके शोषण में विशिष्टता, जो विशिष्टता दोस्तों जो है पाई जाती है, विशिष्टता, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 50 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा मेढक, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मेढक। निम्नलिखित में से कौन से अंग वक्ष गुहा में स्थित होता है या होते हैं, वक्ष गुहा में, तो हृदय होता है, फेफड़ा होता है और अंडाशय अग्न्याशय होता है। हृदय, फेफड़ा, अग्न्याशय है ना। इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा तीनों। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पे कट गया है क्या, यहाँ पे तो आंसर यहाँ पे आपका तीनों दे रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो आपका 1 2 ही बता रहा है। अब देखिए कभी कभी क्या है कि आंसर की में डाउट रहता है दोस्तों, ठीक है। इसको हम जो है 51 नंबर आपके ऊपर छोड़ते हैं, या फिर आप इसको समय दीजिए, आपको आंसर हम कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो इसको डाउट में रखते हैं, क्योंकि आंसर की में थोड़ा सा डिस्कशन वगैरह में जो है इसमें आंसर जो है अच्छे से नहीं दिया गया है, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि हमने आंसर आपको जो है गलत बताया है, गलत नहीं बताया है। वैसे तीनों यहाँ पे होना चाहिए, जो कि इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो आपका 1 और 2 ही दिया, जो कि तीनों होना चाहिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा लिकोसाइट्स की बात करते हैं, प्लेटलेट्स, ये आपका सत्य हो जाएगा। लिकोसाइट्स को हीमोग्लोबिन के अभाव तथा रंगहीन होने के कारण जो है श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं, यह सत्य है। एरिथ्रोसाइट की बात करते हैं तो लाल रक्त कण, ये आपका देखिए सही है। थ्रोम्बोसाइट की बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट भी मतलब प्लेटलेट, यहाँ देखिए यहाँ भी लिखा गया है प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स में विखंडन से बनती है ये सब, ठीक है। आगे है रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, रक्त समूह के संदर्भ में, और इसमें पूछा गया है, सही पूछा गया है। देखिए 4 रक्त समूह, जिसमें से ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ओ सर्वदाता समूह है, ये देखिए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दिया गया है प्लाज्मा में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन यानी एंटीजन के विरुद्ध जो है पैदा होता है, ये देखिए आपका इसमें असत्य दिया गया है। रक्त समूह ए बी में प्रतिजन यानी एंटीजन अनुपस्थित होता है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है क्वेश्चन नंबर 54 का। जैसे ए बी रक्त समूह की बात करते हैं तो सर्वग्राही हो जाएगा, और इओसिनोफिल्स की बात करते हैं तो हो जाएगा संक्रमण प्रतिरोध। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो रक्त जमाव, और लाल रक्त कणिका की बात करते हैं गैस परिवहन अभिगमन। तो 54 का देखिए यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है, ए दिया गया है 1 2 3 4, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके या किनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। देखिए मगरमच्छ में दिया गया है, उसके बाद पक्षी में दिया गया है, और आपका मनुष्य में दिया गया है। तो 2 4 5, 2 4 5 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है, 2 4 5। आगे बढ़ते हैं, मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से किसे गति प्रेरक कहते हैं यानी पेसमेकर कहते हैं। तो सीरा अलिंद नोड, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, सीरा अलिंद नोड जो है सही होगा। इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों, देखिए इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो ये आपका कीबोर्ड है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी कीबोर्ड। अगला है कि प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है दोस्तों। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो इसका आपका जो है उद्देश्य पूछ रहा है 58 नंबर का, तो बाघ संरक्षण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बाघ संरक्षण जो है सही होगा। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है, रेड डेटा बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजाति हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, संकटग्रस्त प्रजाति जो है सही आंसर होगा। अगला है कि परागकण क्या है दोस्तों, बताइएगा ये जो आपका परागकण है ये क्या है। तो परागकण का स्थानांतरण है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, परागकण का स्थानांतरण है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों, देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो ये आपका खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा खेल से है।
गोदान किस विषय पर आधारित है दोस्तों? गोदान किस विषय पर आधारित है? तो ये आपका किसान जीवन पर आधारित है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, किसान जीवन पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें जिसमें भारतीय संविधान दिवस जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, बिल्कुल सही है। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये भी देखिए सही है। भारत 1950 में गणतंत्र बना था, तो ये भी देखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। 64 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत जो है 2015 में हुआ है। इसका प्रस्ताव भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रखा है, तो सभी हमारा जो है सही आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें जैसे इसमें देखिए दिया गया है दोस्तों, आपका फीफा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है और यह हर 4 वर्ष में इसका जो है आयोजन होता है। पहला विश्व का जो है 1930 में हुआ था, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चौसा का युद्ध, मतलब चौसे के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब जो है पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जून 1539, 26 जून 1539 ऑप्शन नंबर ए। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया है? बिहार में होम रूल लीग की बात कर लेते हैं तो 16 दिसंबर 1916 होगा, 16 दिसंबर 1916 ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए बिहार में जो है आपको दोस्तों होम रूल जो है एक तरीके से बोल सकते हैं पटना के बांकीपुर के एक सभा में के दौरान जो है किया गया था। 24वां तीर्थंकर महावीर का जन्म जो है दोस्तों कहाँ पे हुआ था? 24वां तीर्थंकर, तो कुंडलग्राम हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा एक कुंडलग्राम, जो कि 540 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है किसने किया? तृतीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता दोस्तों जो है किसने किया था? तो मोगलीपुत्तिस्त हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मोगलीपुत्तिस्त। इसकी जो अध्यक्षता है प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु मतलब मोगलीपुत्तिस्त के द्वारा ही किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है दोस्तों किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है दोस्तों किसने किया था? तो 70 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हेक्टर मुनरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इनमें से कौन सा शुभंकर उसमें से एक नहीं है? उसमें से देखेंगे तो आपका एक कौन सा नहीं है? तो देखिए 71 का देखेंगे तो करंट का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिएगा, 71 नंबर है ना, आंसर हो जाएगा ए, लियो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लियो। बिहार में नवनामित रामसर स्थल गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो गोकुल जलाशय जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? 72 का बताइएगा। देखिए 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बक्सर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बक्सर। निम्नलिखित में से किसने या फिर किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त किया गया है? 73 का आंसर हो जाएगा बी, शिरीष चंद्र मुर्मू, शिरीष चंद्र मुर्मू। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक जो है आयोजित किया है? तो 74 का आंसर हो जाएगा सी, पलाऊ हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पलाऊ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का 37वां सदस्य दोस्तों जो है जो अध्यक्ष है दोस्तों चुना गया है, 37वां अध्यक्ष? तो ये हो जाएगा मिथुन मनहास, ऑप्शन नंबर डी होगा, मिथुन मनहास जो है सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का जो है शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का पूर्णिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्णिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर यानी वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद हो जाएगा दोस्तों, बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद। अपोलो हॉस्पिटल्स इंटरप्राइज लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस शहर में महिलाओं के लिए एशिया का पहला समर्पित कैंसर केंद्र यानी अपोलो एथेना का जो है अनावरण किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, नई दिल्ली। संत शिवरा लिंगनैना भैरप्पा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे एक प्रसिद्ध डैश थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, लेखक हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी, लेखक। किस राज्य ने उपयोगकर्ताओं को अपने इलाकों में खतरे में या गंभीर स्थिति में जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों। सी जो है सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अब यहाँ पे जो है कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इसको आराम से बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका आंसर आपको हम दे देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है 81 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा। 82 का जो है आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक के बनाइए। और देखिए 82 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। और क्या है 83 नंबर, 83 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 84 की बात करते हैं, 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 85 की बात करते हैं, 85 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 85 का। और क्या है दोस्तों 86 नंबर है ना, 86 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 86 का। और 87 नंबर, 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। और है 88 नंबर, 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी पति हो जाएगा। 89 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 89 का डी हो जाएगा। और 90 देखिए 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 91 से 95 आपका अंग्रेजी का प्रश्न दिया गया है, आपको पैराग्राफ वगैरह दिया गया है, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। 91 का इसको पढ़ेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा 91 का सी। 92 का देखेंगे तो सी हो जाएगा। और क्या है 93 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 94 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। और 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है, खिचड़ी पकाने मुहावरे का अर्थ किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तू डाल, डाल में पात, पात का अर्थ क्या होता है। देखिए चालाकी का जवाब चालाकी से देना। पराजय में उपसर्ग पूछ रहा है, पराजय में उपसर्ग, तो ये आपका परा हो जाएगा। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, अलंकार में अलम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला का तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है, तथैव का, तो इसका उत्तर हो जाएगा तथा धन एव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। देखिए 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है कोई भी प्रश्न पे या फिर क्वेश्चन पे तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हम देने का प्रयास करेंगे। और हाँ 1 जून से आपका बैच शुरू हो रहा है। इसके बाद देखिए आपको हम बैच के बारे में जानकारी दे देते हैं, आप उसको देख लीजिए। और अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो देखिए नंबर है 63 87 09 80 70 पे आप जो है कॉल या फिर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय इतिहास का होमवर्क सीरीज जो है यानी होमवर्क बैच जो है शुरू किया गया है। ये आपका दृष्टि क्विक बुक होने वाला है। आपको पता है कि दृष्टि जो किताब है कितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और अभी देखेंगे दरोगा मेंस का पेपर हुआ है, क्वेश्चन का लेवल आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन का लेवल है। बिल्कुल मतलब होता है ना कि हार्ड लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है, डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वैसे ही आप क्वेश्चन यहाँ बनाया जा रहा है। जैसे देखेंगे दृष्टि साइंस का ऑलरेडी चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बनाया जा रहा है, ठीक है, आप सभी लोग के लिए। तो आपके डिमांड पे क्या है कि हमने हिस्ट्री का भी बैच लेके आया हुआ है, सभी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये कोई एक एग्जाम को टारगेट नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे तो आपका जो है 7वां संस्करण होने वाला है। नया किताब आपका ये है, मार्केट में नया लॉन्च हुआ है। 55 दिन का ये आपका बैच होने वाला है। 55 दिन में किताब जो है पूरा खत्म कर देंगे। कैसे, ये टेस्ट आपका होगा। रोजाना आपको जो है 5 पेज देंगे होमवर्क पढ़ने के लिए। इस किताब से आपको स्कैन करके दिया जाएगा थ्योरी वाला जो पार्ट होता है, उसी होमवर्क से यानी HW से 100 MCQ का डेली आपको टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट आपको जो है क्यूज बोर्ड से होगा, यानी टेलीग्राम पे टेस्ट होगा। रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से फायदा आपको ये होता है कि आपने कितना स्कोर किया है वो तो तक ठीक है, लेकिन आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, वो आपको रैंक लिस्ट से मालूम चलता है। आप अगले दिन उसी होमवर्क को यानी जो नेक्स्ट आपको टारगेट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, आप उसको अच्छे से पढ़ के आएंगे ताकि आपका नाम जो है ऊपर शो करे। ये देखिए रैंक लिस्ट से फायदा होता है। जब आपका 100 क्वेश्चन का टेस्ट हो जाएगा तो उसका PDF देंगे, MCQ फॉर्मेट में PDF में रहेगा। आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट करा ग्रुप में मार सकते हैं या फिर आप उसको पढ़ सकते हैं। जो दूसरा PDF मेरा रहता है वो आपका हाईलाइट PDF रहता है। हाईलाइट से आपको ये फायदा होता है कि आप कहीं बैठे हैं या फिर आप 5-10 मिनट टाइम है तो आपको आंसर जो है पढ़ सकते हैं मोबाइल में स्क्रॉल करके या फिर प्रिंट आउट करा के। जो टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है 5 PM में होने वाला है, शाम में 5 बजे आपका टेस्ट होगा। और बैच की बात करते हैं तो ये जो आपका बैच है 1 जून से शुरू हो जाएगा, यानी 1 जून आपका परसों होने वाला है। तो आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका 1 जून से बैच शुरू हो जाएगा, ठीक है। फी की बात करते हैं मात्र 98 रुपये। आप बोलेंगे सर 98 तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मेरे भाई 55-60 आपको सेट करवा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, 2 रुपये से भी कम आपका ये सेट पड़ रहा है, ठीक है। अब आप कैसे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए बैच जुड़ने के लिए आप इस QR का उपयोग करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, QR पे पेमेंट कीजिए और पेमेंट की जो स्लिप है व्हाट्सअप भेजिए 6387098070 पे आप भेज सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं जानकारी लेने के लिए, या फिर इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको जो डिटेल जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत कीजिए और पेमेंट करने के बाद 24 घंटा वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं। मेरे भाई बहुत लोग पेमेंट कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए, आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। देर ना कीजिए, 1 जून से आपका बैच जो है शुरू हो जाएगा। होमवर्क जो है ग्रुप में अपलोड कर दिया गया है HW।